अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है सिफिक्ज़ाइम। तो सिफिक्ज़ाइम जो है ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस की तरफ कि वो कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसमें हम सिफिक्ज़ाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है वो है नमूनिया। तो नमूनिया वो इन्फेक्शन है जिसमें एक या दोनों फेफड़ों में हवा की जो तेलिया है वो स्वेल हो जाती है और उसमें पीप या और फ्लूइड्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बलगम या पीप के साथ खांसी, बुखार, सर्दी लगना और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा ये ये ड्रग ब्रोंकाइटिस में भी इफेक्टिव है। ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज ऑफ लंग्स। जो हमारे फेफड़ों के जो एयरवेज है उसका इन्फेक्शन आ जाए तो उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा ब्रोंकिएक्टिसिस ये भी एक लंग इन्फेक्शन है। इसमें भी इसेबिक्साइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब ब्रोंकिएक्टिसिस क्या होता है? तो इसमें बेसिकली हमारे फेफड़ों के जो एयरवेज है वो चौड़े हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा बलगम जमा हो जाता है और इसमें मुस्तकिल खांसी होती है बलगम वाली। तो ये है ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है। इसके अलावा ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे लंग्स के एयरवेज है, नॉर्मल एयरवे भी आपको नज़र आ रहा है और जो एयरवे विद ब्रोंकिएक्टेसिस है तो वो भी नज़र आ रहा है। वो है उसमें ये एक तो ये है कि ये वाइड हो चुका है और दूसरा ये कि इसमें येलो कलर का स्पूटम भी आपको नज़र आएगा। तो ये है ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, इसमें भी ये ड्रग इफेक्टिव है। इस इमेज में अगर आप देख लें तो बैक ऑफ द थ्रोट में आपको रेड टॉन्सिल्स और पस भी नजर आएगा। तो ये है टॉन्सिलाइटिस कंडीशन। इसके अलावा साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसिस। साइनोसाइटिस क्या होता है? इसमें भी बेसिकली बुखार होता है, हेडेक, चिल्स और रनी नोज या कंजेशन ऑफ द नोज होता है। अच्छा, इसके अलावा पेरेंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिंग्स, जिसको कॉमनली सोर थ्रोट भी कहा जाता है, इसमें भी ये ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेरेंजाइटिस, when your voice box or vocal cords in the throat become irritated or swollen। जब हमारे थ्रोट में जो वॉइस बॉक्स होता है वो इरिटेट हो जाए या स्वेलिंग उसमें आ जाए तो इस इन्फेक्शन को हम कहते हैं लेरेंजाइटिस और इसमें भी हम सिफिक्साइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड टाइफाइड फीवर, इसमें भी हम यह ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जिस तरह मिसाल के तौर पे पाइलोनेफ्राइटिस जो कि गुर्दे का इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस जो कि मसाने का इन्फेक्शन है, सिस्टोयूरेथ्राइटिस जो हमारे पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है और साथ में जब मसाने का इन्फेक्शन भी आ जाए तो उसको कहते हैं सिस्टोयूरेथ्राइटिस। इसके अलावा ये ड्रग इफेक्टिव है गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस क्या होता है? जब नजीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है वो पेशाब की नाली में एक इन्फेक्शन खास करे तो उसको कहते हैं गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। इसके अलावा कोलीसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको कहते हैं कोलीसिस्टाइटिस। तो इसमें भी ये ड्रग इफेक्टिव है। अब गॉल ब्लैडर क्या होता है? तो ये एक पाउच सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लेवर के साथ अटैच होता है और इसका मेन मकसद जो है वो डाइजेशन में हेल्प है, स्टोरेज अब बाइल होता है। तो ये है कोलिसिस्टाइटिस, इसमें भी ये ड्रग इफेक्टिव है। इसके अलावा कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट सिस्टम। तो जो बाइल डक्ट सिस्टम है
जो बाइल जूस को, जो बाइल को लिवर से और गॉल ब्लेडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को कैरी करता है, तो उसको कहते हैं बाइल डक्ट सिस्टम। इसमें अगर इन्फेक्शन आ जाए तो उसको कहते हैं कोलेंजाइटिस। इसके अलावा अनकम्प्लिकेटेड गोनोरिया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसमें भी ये ड्रग इफेक्टिव है। स्किन इन्फेक्शंस लाइक बर्न्स, सेकेंडरी इन्फेक्शंस एंड ट्रामा, सर्जिकल वाउंड्स, तो इसमें भी ये ड्रग इफेक्टिव है। अगर हमारा स्किन जल जाए या उसमें कोई और इन्फेक्शंस आ जाए, सर्जिकल वाउंड्स हो गए, तो इसमें भी ये ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर को स्कारलेटिना भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें पूरे बॉडी पे पेनफुल रैशेस होते हैं, इसमें फीवर होता है और स्किन रेड हो जाती है, तो ये है स्कारलेट फीवर। डोजेज ऑफ सिबिक्साइम की अगर हम बात कर ले, तो चाइल्ड 6 to 11 months 75 milligram daily, child 1 to 4 years 100 milligram daily, child 5 to 9 years 200 milligram daily, child 10 to 17 years 200 to 400 milligram daily। एडल्ट डोज जो है वो है 200 to 400 milligram daily and 1 to 2 divided doses। प्रेगनेंसी में ये एंटीबायोटिक सेफ है। अब आते हैं इसके एडवर्स रिएक्शंस की तरफ, कि इसके जो मुज़िर असरात है हमारे बॉडी पे, तो वो क्या है। सबसे पहले जो इसमें है एनापाइलेक्टिक रिएक्शन। एनापाइलेक्टिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, स्किन रैशेस आ जाते हैं, हमारे जो लंग्स के एयरवेज है वो तंग हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है, तो ये है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये भी बहुत रेयर सीरियस डिसऑर्डर ऑफ स्किन है, और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, पेनफुल रैश आ जाते हैं, ठीक है। लीकोपीनिया, लीकोपीनिया क्या होता है, जब हमारा WBC काउंट कम हो जाता है। प्रूराइटस, इचिंग ऑफ द स्किन। एसाइनोपीलिया, जब एसाइनोफिल्स हमारे बढ़ जाते हैं। थ्रम्बोसाइटोपिनिया, जब हमारा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा जो एडवर्स रिएक्शंस है वो है डिजीनेस, कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग। तो ये है कुछ एडवर्स रिएक्शंस ऑफ सिबिक्साइम। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरे नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।